एक गांव में रामकुमार और उसकी पत्नी सोनबाई और उन दोनों का एक बेटा जिसका नाम राजा था। रामकुमार हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है और सोनबाई और राजा दोनों घर में ही रहते हैं। तब सोनबाई घर का सब काम करके वह घर से निकल जाती है। सोनबाई खेत की ओर जाने लगती है और राजा घर पर ही रहता है। तब राजा अपने पड़ोस वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। राजा अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। तब राजा की गर्लफ्रेंड राजा से बोलती है, राजा जी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज क्या बात है? और आज तुम बहुत कुछ भी लग रहे हो। राजा जी आज तुम क्या खाया? वैसे राजा जी आज मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए सजी हूँ और आज ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ। तब राजा अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है, हाँ रेवती आज मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारे पसंद का कपड़ा पहना हूँ और आज मैं बहुत बहुत खुश भी हूँ और मैं खाने में भिंडी खाया हूँ और सच में तुम मेरे लिए सजी हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वैसे रेवती तुम आज हमारे घर चलो, हमारे घर में कोई नहीं है। तब राजा और रेवती दोनों बहुत ही देर तक बात कर लेते हैं। तब दोनों राजा के घर की ओर जाने लगते हैं। राजा और रेवती दोनों घर में पहुंच जाते हैं। तब रेवती राजा से बोलती है, राजा जी मैं तो घर में आ गई, मेरे स्वागत में क्या करोगे बताओ? वैसे राजा जी हम दोनों कब तक चुप चुप के मिलेंगे? हम कब अपने अपने घर वालों को हम दोनों के बारे में बताएंगे? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम मुझे कब शॉपिंग कराने के लिए लगोगे कि मैं बता रही हूँ मुझे तुम कल पक्का घूमने के लिए लगोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? वैसे राजा तुम अपने माँ पापा को मना लोगे ना, क्योंकि तुमसे मुझे पूरा विश्वास है। तब राजा रेवती से बोलता है, वैसे रेवती तुम्हारे स्वागत के लिए मैं अभी तो कुछ भी नहीं करूंगा और तुम याद रखना तुम यहाँ से इस घर में आओगे तो तुम्हारा स्वागत के लिए बहुत कुछ करूंगा। तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों ऐसे चुप चुप के नहीं मिलेंगे। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, मैं हम दोनों के बारे में बताऊंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम जब इस घर में आओगी तब तुम्हारे शॉपिंग कराने के लिए ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। राजा और रेवती दोनों बहुत देर तक बात कर रहे होते हैं। सोनबाई खेत से काम करके घर की ओर जाने लगती है। सोनबाई घर में पहुंच जाती है और सोनबाई घर में पहुंची तो अपने बेटे राजा और रेवती को अपने घर में साथ में देखी तो बहुत गुस्सा हो जाती है। तब सोनबाई उन दोनों के पास जाती है। सोनबाई अपने बेटे राजा से बोलती है, राजा बेटा तुम रेवती को हमारे घर में क्यों लाए हो? अगर आसपास के लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये लड़की तुम्हारे साथ हमारे घर में क्या कर रही है? और तुम लड़की मेरे बेटे के साथ मेरे ही घर में क्यों आई? तुम तो समझदार लड़की हो ना, और तुम दोनों को कोई साथ में देखेगा तो क्या बोलेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? और लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर आ गई और तुम दोनों का साथ में देख लिया तो वह क्या सोचेगी? तब राजा अपनी माँ सोनबाई से बोलता है, माँ तुम मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद तुम जो भी बोलोगे वह करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं और रेवती हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो प्लीज तुम हम दोनों के रिश्ते को मान जाओ और तुम पापा को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बताओगी और उसे मनाओगी। माँ मेरी एक बात मान जाओ। हाँ आंटी, राजा सच बोल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और मैं भी हम दोनों के रिश्ते के बारे में मेरे माँ पापा से बात करूंगी और उसे मनाऊंगी। वैसे आंटी तुम्हें मैं अब से सासू माँ कह सकती हूँ क्या?
ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। लोग क्या सोचेंगे? मैं तो तुम्हारे रिश्ते के लिए मान भी गई तो रामकुमार जी नहीं मानेंगे। और तुम पड़ोस वाली हो हमारी, और तुम हमारे पड़ोस में रहती हो, और तुम शादी करके हमारे घर आओगी तो आसपास में रहने वाले लोग क्या सोचेंगे? हमारे और तुम्हारे माँ पापा की नाक कट जाएगी और तुम्हारे माँ पापा कभी भी सर उठाकर नहीं जी पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? पर मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।